हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम चैप्टर 1 सेट्स डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th मैथमेटिक्स से, और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करी थी। हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि डिसजॉइंट सेट क्या था जिसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं होता। तो उसी में एक क्वेश्चन था, वो ये था कि 2, 3, 4, 5 और 3, 6 क्या ये डिसजॉइंट सेट्स होंगे। तो देखो आप इसमें एक चीज़ देखो, 3 इसमें इंटरसेक्शन आ रहा है, तो इंटरसेक्शन हमें मिल रहा है, तो नॉट अ डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे और फॉल्स ये होगा। तो उस गलती के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम कहते हैं लेट यू बी द universal set and A set is the subset of universal set. Then A complement will be the elements of a set which does not belong to set A but belongs to set U। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, कॉम्प्लीमेंट में हमने बोला U एक यूनिवर्सल सेट है और ए सेट जो है वो उसका सबसेट है। अब ऑब्वियस ही बात है, यूनिवर्सल सेट में तो सारे सेट्स आते हैं, तो ए भी उसमें आता होगा, तो ए उसका सबसेट हो जाएगा। तो यू एक यूनिवर्सल सेट है और ए सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो जो ए सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा वो कोई ऐसा सेट होगा जिसकी एलिमेंट्स सेट ए को बिलोंग नहीं करेंगे, लेकिन यूनिवर्सल सेट को वो एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे। तो मैं आपको वेन डायग्राम से अच्छे से समझाता हूँ। ये जैसे कि मैंने वेन डायग्राम बनाया, यूनिवर्सल सेट है, हम सब जानते हैं। तो ये मैंने ए सेट लिया। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो ऐसा सेट होगा जिसकी एलिमेंट्स ए सेट को बिलोंग नहीं करेंगे, लेकिन यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला पार्ट हो जाएगा, है ना। ए को बिलोंग नहीं कर रहा है लेकिन यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। ये साइन जो आप देख रहे हो ये कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री साइन ये होता है। तो इसको आप ध्यान में रखोगे, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है। अब अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ तो मैं ऐसे कुछ बोलूँगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज़ अ सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए सेट। ठीक है। तो मतलब जिस भी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो ऐसा सेट बनता है उसका कॉम्प्लीमेंट जो उस सेट को बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन यूनिवर्सल सेट को वो बिलोंग करेगा। तो सिंपली आपने करना है ए कॉम्प्लीमेंट के लिए u माइनस ए, आपने यूनिवर्सल सेट को माइनस कर देना, क्योंकि उस सेट के अलावा का है ना वो, लेकिन यूनिवर्सल को तो बिलोंग कर रहा है। तो हम यूनिवर्सल से अगर वो सेट ही माइनस कर दें तो ऑब्वियसली बात है हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, किसी का भी हमें कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें यूनिवर्सल सेट से माइनस करना पड़ता है, क्योंकि वो उस सेट को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए उस सेट को ही माइनस कर दिया ताकि हमें कॉम्प्लीमेंट सेट मिल जाए। अब इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम आपको बताएंगे, वो है डी मॉर्गन्स लॉ। इसके बाद आता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, इनका एक लॉ आता है इसमें। तो पहला है इसमें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड लॉ आता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो लॉ है जिसको आप समझोगे। सिंपल ये है कि हमने क्या करा, दोनों केसेस में कॉम्प्लीमेंट का साइन अंदर भेज दिया, तो क्या हुआ, स्पेसिफिक सेट्स में कॉम्प्लीमेंट आ गया और साइन रिवर्स हो गया। जैसे कि यूनियन का इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन का यूनियन होगा।
तो ये डी मॉर्गन लॉ है जिसको आप ध्यान में रखोगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है, इसका बहुत सारे यूजेस होते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट की। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। तो कॉम्प्लीमेंट सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको हम अब डिस्कस करते हैं। तो पहला आता है कॉम्प्लीमेंट लॉज। फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट लॉज। अब कॉम्प्लीमेंट के अपने कुछ लॉज हैं। तो इसका फर्स्ट लॉ है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अब मैं आपको इसको प्रूफ करके बताता हूँ। देखिए, ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो देखो, ये मेरा ए सेट है ना, ये मेरा क्या है, ए सेट है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए, है ना। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट बताऊँ वो होगा u माइनस ए। तो मैंने अगर यूनिवर्सल में से ए माइनस कर दिया तो ये बचा रिमेनिंग पार्ट, ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। इतना पार्ट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। और इसके साथ अगर मैं ए को यूनियन कर दूँ, इंटीग्रेशन कर दूँ ए का, तो कंप्लीट यूनिवर्सल सेट बन रहा है। तो इसका फर्स्ट का प्रूफ हो गया। नाउ सेकेंड, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज़ योर फाई। अब देखिए, ए के साथ अगर ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करूँ तो फाई होगा, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। देखो, ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है, क्या कुछ कॉमन पार्ट है, नहीं। ये ए सेट अलग है, ए कॉम्प्लीमेंट सेट अलग है, कॉम्प्लीमेंट तो सेट को बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो इंटरसेक्शन नॉट पॉसिबल, तो ये फाई होगा। सेकेंड मैंने आपको बता दिया, ये डी मॉर्गन लॉ, ये सेकेंड रूल है जिसको आप ध्यान रखोगे। थर्ड आता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट हो जाए, जैसे कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट हो जाए तो वो ए सेट ही बन जाता है। ये आप एक रूल ध्यान रखना, मतलब सेट का कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट तो वो सेट ही बन जाता है। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए सेट ही बन गया। ये लॉ है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का। और एक लास्ट आता है नंबर 4, लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। क्या आता है, लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो लॉ आता है एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट का। जैसे अगर मैं फाई का कॉम्प्लीमेंट करूं तो वो होता है यूनिवर्सल सेट, और अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करूं तो वो होता है फाई। कैसे, अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखो, मैंने क्या करा, फाई का कॉम्प्लीमेंट करा, तो मतलब u माइनस फाई। मैंने आपको बताया था अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपने यूनिवर्सल सेट से माइनस करना होता है। तो मुझे फाई का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो मैं अगर यूनिवर्सल सेट में से फाई माइनस करूँ तो यूनिवर्सल सेट ही तो बचेगा, क्योंकि फाई नल होता है, फाई मतलब कुछ भी नहीं। तो यूनिवर्सल सेट से मैं कुछ भी माइनस नहीं कर रहा हूँ, तो यूनिवर्सल सेट ही बचेगा। और सेकंड था यूनिवर्सल सेट का भी कॉम्प्लीमेंट। अब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट है मतलब u माइनस यू, है ना। यूनिवर्सल में से अगर मैं यूनिवर्सल माइनस कर दूँ तो कुछ भी नहीं बचा, फाई इसका आंसर, जो कि मैं आपको यहाँ पे लिखा भी है फाई। तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है और फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। तो ये कुछ रूल्स थे। और ये वाला जैसे डबल कॉम्प्लीमेंटेशन है, तो देखो मैं इसको भी आपको वेन डायग्राम से समझाता हूँ। मान लेते हैं ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये हमने यूनिवर्सल सेट लिया, ये मेरे पास ए सेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, है ना, यू में से ये माइनस कर दिया, ए कॉम्प्लीमेंट। और ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कर दूँ, मतलब मैं ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो यूनिवर्सल सेट में से मैं ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करूँगा। तो यूनिवर्सल सेट ये है, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट हटा दूँ तो क्या बचा, ए सेट बचा, तो ए सेट आ गया, है ना, क्योंकि कंप्लीट यूनिवर्सल सेट है। उसमें से मैंने ये शेडेड पार्ट हटा दिया, ए कॉम्प्लीमेंट हटा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ए सेट बचेगा। तो ए सेट हमारा आंसर हो गया, तो ए सेट इसका आंसर हो गया। ये लॉ होता है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का, मतलब कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट है तो कंप्लीट सेट बन जाता है। जैसे कि यूनिवर्सल सेट था, अब मैं ए कॉम्प्लीमेंट को हटा रहा हूँ, मतलब ये शेडेड पार्ट जो आप देख रहे हो मैं यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर रहा हूँ। तो जब मैं शेडेड पार्ट हटा दूंगा तो ए सेट ही बचेगा, तो वही सेट आ जाता है। तो ये लॉ है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का। थैंक यू।